तो देखिए आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3 सॉल्व कर चुके हैं। देखिए 4 में क्या है, गिवन हम लोग को दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है, 69 डिग्री का है। ठीक है, ए बी सी ये वाला जो है ये 69 डिग्री का है। ठीक है, ये पूरा है ना, ये पूरा का पूरा कितना है, 69 डिग्री का है। ठीक है, अच्छा ए सी बी ये वाला जो है इतना, ठीक है, ये है 31 डिग्री का। और इस हिसाब से बोल रहा है टू फाइंड हम लोग को निकालना है बी डी सी, है ना, एंगल बी डी सी हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। तो पहले ये देखो बीडीसी है कहां, ये रहा बी डी सी, यानी हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर ध्यान से तुम लोग समझो तो। ठीक है, ध्यान देना, अगर तुम लोग देखोगे ट्रायंगल एबीसी को देखो, सिर्फ एबीसी को देखना। ठीक है, यहां पर ए है, यहां बी है और यहां सी है। स्ट्रैटेजी समझो, अगर ये पूरा का पूरा 69 है ना, और ये हमारा 31 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 से माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। अच्छा, अगर तुम लोग देखोगे तो ये वाला जो एंगल बना है वो सेम सेगमेंट बीसी से बना है, और ये वाला जो एंगल बना है वो भी सेम सेगमेंट बीसी से बना है। तो हम लोग जानते हैं ना, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। अच्छा, ये जितना एंगल होगा एकदम वही एंगल ये भी होगा, क्योंकि ये भी एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये भी एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है, और दोनों का दोनों सेम सेगमेंट बीसी से आ रहा है। समझ में आ गया? तो हम लोग पहले इस ट्रायंगल का ये एंगल निकाल लेंगे, मतलब एंगल ए, और एंगल ए निकल गया तो एंगल डी निकल जाएगा। बोलो समझ में आया कि? तो चलो देखते हैं सॉल्व करके। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, या फिर ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एक बार बीच में बी ले लिए, एक बार बीच में सी ले लिए और एक बार ए ले लिए। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये वाला हम लोग को पहले से पता था 69 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग को पहले से पता है 31 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग को नहीं पता, ये तो फाइंड आउट करना है। बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7, यानी पूरा का पूरी 100 होगा ना। बात समझ में आ रहा है? हाँ, 100 डिग्री एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, तो एंगल बी ए सी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, है ना। तो हमको पता चल गया कि ये कितना डिग्री का है, 80 डिग्री का। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 80 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर है किससे, एंगल बी डी सी के, वो भी कितना डिग्री, 80 डिग्री। और रीजन कोई पूछा तो हम लिखेंगे एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। समझ में आया कि नहीं? सबको आ गया? जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले, समझ में आया कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो 5 का मैंने फिगर और गिवन लिख लिया, ठीक है, बुक में ही दिया हुआ है। फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये डायमीटर नहीं है, ये सेंटर है, ऐसा समझ लेना। बुक में अगर देखोगे तो पता चलेगा डायमीटर नहीं है बीसी, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एसी और बीडी, ठीक है, एसी और बीडी इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब आपस में कट रहा है। कहां पर, पॉइंट ई पर। ये देखो पॉइंट ई पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है मैं क्या, बीईसी जो है वो 130 डिग्री है ना, बीईसी यानी ये वाला एंगल 130 डिग्री का है, 130 डिग्री का है। और ईसीडी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ईसीडी ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का है। इस हिसाब से हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, बीएसी, है ना, बीएसी ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। जरा सोच करके देखो, अगर बीएसी जो है वो कौन सा एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है,
है ना। सिमिलरली बीडीसी ये भी कैसा एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि ये दोनों एंगल इक्वली होगा, है ना। हम लोग थ्योरम का यूज कर सकते हैं। इतनी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम बेस से आ रहा है। देखो बीसी से ये एंगल भी बन रहा है और बीसी से ये एंगल भी बन रहा है। इतनी बात क्लियर हो गया। अगर हम लोग कैसे भी ये एंगल फाइंड आउट कर लें तो ये एंगल हम लोग को निकल जाएगा, है ना। तो ये एंगल निकालेंगे कैसे, देखो स्ट्रैटेजी कैसे होगा। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। देखो ये वाला अगर तुम लोग देखो तो मैं तोड़ के दिखा देता हूं। ये बी, यहां पर ई, और यहां पर डी, और यहां से कैसा लाइन आया है, ये लाइन आया है सी की तरफ, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि ये कितना डिग्री का है, 130। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कितने डिग्री का होगा, 180 लीनियर पेयर। तो 180 लीनियर पेयर ऑब्वियस सी बात है, ये कितना डिग्री का होगा, 50 डिग्री का हो गया। बात समझ में आ रहा है कि, है ना। यानी ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 50 का होगा। इतना बात हमको समझ में आ गया। दूसरी बात हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल में ये 50 और ये 20, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 70 हो गया, है ना। ये 70 हो गया, तो ये कितना होगा, 110। इतनी बात समझ में। एक तो ये तरीका हो गया, यानी ये 110 तो ये भी 110, एक तरीका ये हो गया। लेकिन तुम लोग तो मैथ पढ़ रहे हो ना, बहुत तरीका हो सकता है। एक और तरीका बताता हूं, ध्यान दो। ये वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो आराम से बना लोगे। देखो ये कितना है, 20 डिग्री का है, ये हमको पता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग ये पढ़े हैं कि बाहर वाला जो एंगल होता है वो बराबर होता है अंदर के एंगल से। यानी इन दोनों का जोड़, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब इन दोनों एंगल का जोड़ इसके बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है, इन दोनों का जोड़। तो उसी तरह ये एंगल और ये एंगल का जोड़ इसके बराबर होगा, है ना। देखो यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जोड़ इसके बराबर होगा। तो हमको ये पता है ये 20 है, बाहर वाला कितना है, 130 है, और दोनों को जोड़ करके 130 बनाना है। तो इसके पास कितना होगा, 110 और 20 हो जाता है 130। दोनों तरीके से बना सकते हो। और जब ये निकल गया तो आराम से ये निकल जाएगा। लेकिन मैं ये वाला नहीं बताऊंगा, मैं लॉन्ग वाला बताऊंगा। बात समझ में आ गया। मेरा काम था दोनों समझाना, मैं समझा दिया, ठीक है। स्टेटमेंट वाला मैं लिख पाऊंगा। ऑनलाइन वाले बताइए समझ में आया कि नहीं, स्ट्रैटेजी कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यस सर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बीडी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो अगर बीडी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बीईसी प्लस सीईडी, सीईडी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ध्यान देना, यहां पर दो एंगल मिला करके हम 180 बोल रहे हैं, इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं होगा। इस समय क्या होगा, लीनियर पेयर। बात समझ में आए। अच्छा बीईसी, बीईसी तो 130 है, तो यहां लिख दिए 130। ये निकालना है तो यहां लिख दिया इक्वल टू 180। ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सीईडी इक्वल टू 180 माइनस 130। तो इसका मतलब सीईडी हमको पता चल गया 50 डिग्री का, है ना। यानी हमको पता चल गया कि सीईडी कितने का हो गया, 50 डिग्री का। अब ट्रायंगल को देखो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा, ईडीसी, ईडीसी। एक बार ई बीच में रहेगा, एक बार डी बीच में रहेगा, और एक बार सी बीच में रहेगा, ठीक है। तो जो दिया हुआ है एंगल ईसीडी, ठीक है, एक बार बीच में ये आ गया। और एक जो भी हम लोग निकाले हैं एंगल, यहां पर लिखता हूं एंगल सीईडी प्लस, और जो हम लोग को निकालना है, ठीक है, यानी ईडीसी, ईडीसी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर तीन एंगल, एक बार डी, एक बार ई, एक बार सी, है ना। तो यहां पर क्या लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गया। अच्छा देखो ईसीडी, है ना, ईसीडी गिवन में दिया हुआ था, तो यहां पर कितना लिख दिया, 20 प्लस ये देखो ईडी, सॉरी सीईडी अभी हम लोग निकाले, प्रूफ अबाउट, है ना, 50 डिग्री। और ये तो निकालना ही है 180। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 70 प्लस एंगल ईडीसी इक्वल टू 180। तो ईडीसी कितना आ जाएगा, 180 माइनस
70, तो एंगल EDC जो होगा वो आ जाएगा 110 डिग्री। लेकिन ध्यान देना, हम लोग को ये नहीं निकालना था, हम लोग को ये निकालना था, देखो यहां पर है ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या कि एंगल ईडीसी बराबर होगा एंगल एसी के, वो भी कितना डिग्री, 110 डिग्री। रीजन कोई पूछेगा तो लिखेंगे एंगल इन ए सेम सेगमेंट, वेरी गुड, आर इक्वल। 3 मार्क्स तुम्हारा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का सभी को समझ में आया? ऑनलाइन वाले आप लोग बताएं, आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, गिवन और फिगर मैंने बना के रख दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, है ना। सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जितनी भी थ्योरी सॉरी प्रॉपर्टी जो होता है वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट साइड का एंगल होता है उन दोनों का जोड़ यानी सम कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 का, है ना। ठीक है, हम लोग को गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि BAC है ना, BAC यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। और हम लोग को बोला गया है DBC है ना, ये रहा DBC, ये वाला एंगल जो है ये है 70 डिग्री का। और ये क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स वो बाइसेक्ट हो रहे हैं ई पॉइंट पर, है ना, ये इंटरसेक्ट बोला जाए, ठीक है। अच्छा, एक और भी बात दिया हुआ था, क्या बोला गया था कि AB जो है, AB जो है वो BC के बराबर है ना। फिगर में किसी भी एंगल से आप लोग को नहीं दिख रहा होगा बराबर, लेकिन देखो मैं इस तरीके से बना दिया हूं ना, इसका मतलब ये है कि AB जो है वो BC के बराबर है। ये गिवन में दिया हुआ है, अगर आप देखो क्वेश्चन में तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला गया, BCD कहां है, देखो BCD यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। अच्छा, एक और भी चीज फाइंड आउट करना है, ECD, ये रहा ECD मतलब ये आधा एंगल, मतलब C का पूरा भी और C का आधा भी, दोनों फाइंड आउट करना है। तो देखो ये फाइंड आउट करना कितना इजी है, मैं तुम लोग को पहले बताता हूं, ध्यान से देखना। अच्छा, जो एंगल को देखो, ये वाला एंगल देखो 70 डिग्री वाला, 70 डिग्री वाला, ये देखो इस तरीके से आया है 70 डिग्री इधर पर, है ना। यहां पर है D, यहां है C, यहां है B और यहां है 70, है ना। अच्छा, इसी से देखो एक और भी एंगल आया है, इधर आया है क्या, A के तरफ, A के तरफ, ये देखो, ये देखो, है ना। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का दोनों देखो क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है ना। ये वाला का बात हो रहा है, ये वाला एंगल का, है ना। तो ये भी देखो एंगल कहां से आ रहा है, DC से आ रहा है, सेम सेगमेंट, है ना। और ये वाला एंगल तो सेम सेगमेंट पे है ही, यानी ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा 70 डिग्री। मैं लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग एंगल लिख सकते हैं, एंगल DBC बराबर है DAC का, DAC का, और वो भी कितना, 70 डिग्री। कैसे पता चला, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इंस्क्राइब एंगल है ना, देखो सर्कल से ही बन रहा है, ये इंस्क्राइब है और दोनों का सेम सेगमेंट है, इसलिए ये दोनों एंगल कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये सोचो कि अभी हमको पता चल गया कि ये वाला 70 डिग्री का है और ये 30 का है, तो ये पूरा कितना होगा, 70 और 30 100, है ना। पूरा का पूरा कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। यानी अगर ये पूरा एंगल एक ही बात करूं, यानी अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं क्या, DAB, ठीक है, DAB, अगर मैं DAB निकालना चाहता हूं, ठीक है, DAB मैं यहां बना भी देता हूं, ये देखो DAB, यहां है D, यहां है A, यहां है B, ये पूरा एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल में देखो बीच में एक लाइन गया है E के तरफ, यहां देखो E के तरफ लाइन गया है। हम लोग को ये पता है कि ये कितना है, ये है 30 और ये कितना है 70, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी हमको ये पता चल गया कि ये एंगल दोनों को जोड़ करके बन सकता है। तो एंगल DAE अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, DAE बोलो या DAC बोलो, DAC प्लस, और ये वाला जो आया हुआ था, ठीक है, BAC, ठीक है, BAC
सी। तो इसका मतलब ये अभी हम लोग निकाले थे 70 डिग्री, देखो है ना, प्लस बी ए सी हम लोग को गिवन में दिया हुआ था 30 डिग्री, ठीक है, दोनों को प्लस कर दिए तो आ गया 100 डिग्री। हमको पता चल गया कि डी ए बी जो है वो कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का, ये पूरा का पूरा 100 डिग्री का है। अब बात को समझो, क्या है बात समझने का, अगर मैं तुम लोग को फिर से ये क्वाड्रिलेटरल दिखाऊं, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल दिखाऊं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को देखना, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा, पूरा पूरा कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री। सबको पता चल गया ना, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देना, ऐसा लिख सकते हैं ना कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल कौन सा, एंगल डी ए बी प्लस, और हम लोग को जो चाहिए था बी सी डी, इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा। ये दोनों अपोजिट एंगल है, देखो डी ए बी ये वाला एंगल और बी सी डी यानी ये वाला एंगल, दोनों अपोजिट है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं ना, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये मिटा देता हूं, इसका जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। तो ये तो हम लोग को पता है 100 है, इसके जगह पर मैंने लिख दिया 100 प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180, ये इधर चल जाएगा, तो बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल बी सी डी पता चल गया 80 डिग्री। देखो बी सी डी हम लोग निकाल दिए, बी सी डी कितना आ गया, 100 डिग्री का आ गया बी सी डी। ये पूरा बी सी डी कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, ठीक, 80 सॉरी सिर्फ 80 डिग्री का, बात समझ में आया। अच्छा एक और बात देखो, क्या बात ध्यान से समझना, अब हम लोग को ये सिर्फ ये क्या निकालना है, हम लोग को ये वाला पार्ट निकालना है ना, ये बी सी डी निकालना है, ठीक है। जरा इसको ध्यान देना, मैं जो ट्रायंगल बना रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल बना रहा हूं, देखो इधर पे, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये हम लोग को पता है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। हम लोग को ये पता है कि ये इसके बराबर है ना। हम लोग जानते हैं कि जब ये वाला साइड इस साइड के बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल दोनों बराबर होगा, तो ये 30 होगा तो ये भी 30 ही होगा। बात समझ में आ रहा है। हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, हम थ्योरम यहां लिख देते हैं, ठीक है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, यही लिख देता हूं, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि ए बी जो है वो बीसी के बराबर है, ए बी जो है वो बीसी के बराबर है। तो ए बी मैं यहाँ पर ट्रायंगल भी बना देता हूं जिससे तुम लोग को और अच्छे से पता हो, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ए बी जो है वो बीसी के बराबर है, तो एपी का अपोजिट एंगल कौन होगा, सी, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी ए सी, बी सी ए, और बीसी का अपोजिट कौन होगा, बीसी का अपोजिट होगा एंगल ए यानी बी ए सी। रीजन क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं पहले 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, दोनों 30 डिग्री का होगा। और रीजन क्या होगा, एंगल अपोजिट टू, हाँ वेरी गुड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हम लोग ये पढ़े हैं, है ना, कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, है ना, वही हो गया। तो ये हमको पता चल गया कितना है 30, तो ये भी पता चल गया 30। ध्यान देना, हमको ये पता चल गया 30, ये पूरा कितना था, पूरा 80 था, पूरा का पूरा 80 था, जिसमें से ये कितना ले लिया, ये पूरा ले लिया कितना, ये ले लिया 30, तो ये कितना होगा 50। बात समझ में आया। तो वही तो निकालना था हम लोगों को, है ना, तो मैं यहां निकाल देता हूं। देखो ध्यान देना, हम लोग को चाहिए था क्या, हम लोग को चाहिए था ईसीडी, हम लोग को चाहिए ईसीडी। ईसीडी कब मिलेगा, जब पूरा बीसीडी में, बीसीडी पूरा, बीसीडी यानी जो पूरा है, ये पूरा
ये पूरा जो 80 था उसमें से माइनस कर दे कौन वाला, ये वाला BCE, है ना, BC, BCE बोलो या ए बोल दो, जो बोल दो, ठीक है। तो ये कितना था, पूरा पूरा था 80, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये 80 पूरा हम लोग जो निकाले थे वो लिख दिए, माइनस BCA, BCA यही तो है 30, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो हम लोग को पता चल गया कि ECD कितना आएगा, 50 डिग्री। बोलो समझ में आया, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। फिर से बता दें, देखो Yes. एक बार फिर से देखो, यहां तक ये तो पता है हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ये तो हम लोग को पता है। हम लोग ये जानते हैं, ध्यान देना, हम लोग ये जानते हैं कि यहां D है, यहां C है, ठीक है, यहां से ऐसा आया ये एंगल B, और यहीं से ऐसा एंगल गया है A, ये देखो ये, तो ये दोनों कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लोग क्या हो रहा है, सेम सेगमेंट से आ रहा है ना, ये दोनों देखो जो एंगल बना है वो किससे बना है, सेम सेगमेंट से, इसका मतलब दोनों 70 डिग्री का होगा। गलत समझ में आया ये वाला? सर यस सर। ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग को ये पता था पहले से ही कि ये 30 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है, तो ये पूरा का पूरा कितने डिग्री का होगा, ये पूरा का पूरा 100 डिग्री का होगा। 70 प्लस 30, ये देखो 70 प्लस 30 100, ये हो गया 100 डिग्री का, है ना, ये पूरा 100 डिग्री का। अच्छा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये वाला एंगल और अपोजिट वाला एंगल, इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा। अब दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा, ये तो 100 ले लिया, तो ये कितना लेगा, 80, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 80। समझ में आएगा ज्यादा? ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, हमको ये पता चल चुका है पूरा 80 है, पूरा 80 है। ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, तो इसका एंगल जितना भी होगा ये भी एंगल उतना ही होगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अगर ये पूरा 80 था, ये पूरा 80 था, 80 में से अगर हम 30 दे देंगे इसको तो कितना बचेगा, 50। समझ में आया? यस सर अब आ गया। ठीक है, देख लो क्या डाउट है फिर तुरंत पूछो।